37वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महाकाली जी युद्ध स्थल से हटकर शिव जी के पास गई तथा सेना को साथ ले जाकर शिव जी को सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिव जी अत्यंत चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपनी माया का स्मरण किया तथा शंखचूड़ के पहले जन्म का वृत्तांत कहा। इसके पश्चात शिव जी अपने गणों सहित बैल पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र को चल दिए। क्षेत्रपाल, वीरभद्र, भैरव तथा नंदीश्वर की ओर उन्होंने एक बार दृष्टिपात किया, जिससे उन सबको महाशक्ति प्राप्त हुई। तब वे सब अस्त्र शस्त्र लिए तथा भयंकर रूप धारण किए युद्ध स्थल में आ गए। दैत्यों ने उनको रुद्र कालांतक के रूप से देखा तथा भयभीत हो गए। उस समय शंखचूड़ ने शिवजी को देखकर रथ से उतरकर प्रणाम किया। फिर वह शिवजी की आज्ञा के अनुसार धनुष एवं बाण लेकर शिवजी से लड़ने लगा। 100 वर्ष तक वे दोनों लड़ते रहे। हे नारद, उस समय में अपने कुल सहित सभी वैकुंठवासी आकाश में स्थित होकर इस युद्ध कौतुक को देखते रहे। शंखचूड़ ने जो बाण छोड़े वे सब शिवजी ने तुरंत काट डाले तथा जो शस्त्र शिवजी ने मारे वे शंखचूड़ ने काट डाले। अंत में शंखचूड़ ने क्रोधित होकर शिवजी को चक्र मारा। शिवजी ने उस चक्र को अपने घूंसे से चूर चूर कर पृथ्वी पर फेंक दिया तथा शंखचूड़ को भी घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब वह पुनः रथ पर चढ़कर शिवजी के सम्मुख आया। उस समय शिवजी ने शंखचूड़ को आते हुए देखकर डमरू बजाया तथा श्रृंगी नाद करके अपना धनुष टंकारा, जिससे यह प्रतीत होता था कि अब अंतकाल आ गया है। चारों दिशाओं में शिवगण गर्जना करने लगे। उस समय शंखचूड़ ने अपनी शक्ति चलाई, जिसे क्षेत्रपाल ने तुरंत निगल लिया। शिवजी तथा शंखचूड़ परस्पर इतने लड़े कि उस युद्ध को देखकर सब डर गए। अंत में शिवजी ने उसकी समस्त भुजाएं काट डाली। तब शंखचूड़ शिवजी की ओर झपटा। शिवजी ने तुरंत त्रिशूल से शंखचूड़ के हृदय को फाड़ दिया। उदर के फटते ही उसमें से एक मनुष्य तिष्ठ तिष्ठ कहता हुआ निकला। शिवजी ने अपने अस्त्र से उसका भी सिर काट डाला। वह फिर कटकर कांपने लगा तथा भयंकर रूप धारण कर देवताओं को बहुत दुख पहुंचाने लगा। तब सदा शिवजी की आज्ञा के अनुसार काली जी दैत्यों की सेना में घुस गई और दैत्यों को खाने लगी। इस प्रकार उन्होंने अनेक पक्षियों आदि को खा डाला। महामारी ने भी सेना का ग्रास किया। क्षेत्रपाल, भैरव, नंदी तथा वीरभद्र ने भी बहुत से दैत्यों को खाया तथा अनेक को नष्ट कर दिया। शिवजी के सारे सेनापति दैत्यों को मारकर नष्ट करने लगे। योगिनीगण दैत्यों को खाने लगी। ज्वर ने भी शरीर धारण कर दैत्यों को मार डाला। उस समय सब दैत्य ऐसी दुर्गति देखकर वहां से भाग गए, क्योंकि सन्निपात ने भी उनके दैत्यों को दुखी किया था तथा नंदी ने भी दैत्यों को मार डाला था। अंत में इस प्रकार दैत्यों पर विजय प्राप्त करके शिवजी भी परम आनंदित हुए। 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी सेना की दुर्गति देखकर भयंकर क्रोध किया तथा शिव गणों को डांट डपट कर बोला, तुम लोग मेरे सम्मुख आकर लड़ो। इस प्रकार दैत्यों को मारने से क्या लाभ है? वीर निर्बलों से नहीं लड़ा करते। यह कहकर उसने शिवजी पर तीक्ष्ण बाण मारे, परंतु शिवजी ने उन सबको काट डाला। तब शंखचूड़ ने एक माया को उत्पन्न किया, जिसको शिवजी ने महादिव्य बाणों से दूर कर दिया। तदुपरांत शंखचूड़ पृथ्वी में लुप्त हो गया। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने शिवजी का जय जयकार किया। तब शिवजी ने क्रोध करके यह चाहा कि शंखचूड़ को मार डाले, अस्तु उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे शिवजी, जब तक शंखचूड़ कृष्ण कवच पहने रहेगा तथा इसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता रहेगी, यह नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने अपना त्रिशूल नहीं छोड़ा। उस समय विष्णु जी शिवजी की अभिलाषा जानकर उपस्थित हुए और बोले, हे शिवजी, आपकी जो आज्ञा हो बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा। तब शिवजी ने यह कहा, हे विष्णु, तुम किसी प्रकार से शंखचूड़ के कंठ से कृष्ण कवच उतार लो तथा उसकी स्त्री का पातिव्रत धर्म नष्ट कर डालो। शिवजी की ऐसी आज्ञा सुनकर विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास गए
शंखचूड़ ने ब्राह्मण रूपधारी विष्णु जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, हे शंखचूड़, तुम मुझे पानी पिलाओ। शंखचूड़ ने अत्यंत आदर के साथ उस ब्राह्मण को पानी पिलवाया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे शंखचूड़, तुम हमको कृष्ण कवच दे दो। यद्यपि कृष्ण कवच शंखचूड़ को अत्यंत प्रिय था, फिर भी उसने उसे ब्राह्मण को दे दिया। हे नारद, यदि शत्रु ब्राह्मण बनकर कोई वस्तु मांगे तो उसे निशंक दान कर दिया जाए। चाहे प्राण भले ही चले जाए, परंतु ब्राह्मण विमुख न जाए। फिर जिसके पास विष्णु जी भिक्षुक ब्राह्मण बनकर जाए, उससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। जिसके यहाँ से भिक्षुक निराश होकर न लौटे, उसके धन्य भाग्य है। इसी उदारता पर राजा बलि, दधीची, जरासंध, सांख्य आदि अत्यंत कीर्तिवान हुए हैं। इसके पश्चात विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में उसके घर गए तथा बड़े चरित्रों से उसकी स्त्री का धर्म नष्ट किया। फिर उन्होंने लौटकर शिवजी से सब वृत्तांत कहा। शिवजी ने इसे सुनकर अपने विजय त्रिशूल को उठा लिया, जिसमें पृथ्वी एवं आकाश सब दिखाई देते थे। वह मध्याह्न काल के सूर्य के समान तेजस्वी था। उसमें सब शस्त्र थे। फिर शिवजी ने उस त्रिशूल को छोड़ा, जिससे शंखचूड़ तुरंत जलकर भस्म हो गया। त्रिशूल अपना काम करके पुनः शिवजी के पास लौट आया। हे नारद, शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध तथा दैत्यों पर अपनी विजय देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। अस्तु, शंखचूड़ मरकर गोलोक में जा पहुंचा तथा श्राप से छूटकर पूर्व के समान हो गया। उसकी हड्डियों के शंख बने, जो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय हैं। देवता एवं मुनि जो विष्णु जी के परिवार में हैं, उन सबको भी शंख बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु वह शंख शिवजी को प्यारा नहीं है। उस समय में इंद्र तथा समस्त देवता शिवजी के पास गए और उनकी बहुत स्तुति कर बारंबार प्रणाम एवं दंडवत की। फिर शिवजी की आज्ञा पाकर सब देवता अपने अपने घर चले गए। उस समय सबके दुख दूर हो गए तथा संपूर्ण संसार में आनंद छा गया। इसके पश्चात शिवजी अपने गणों सहित कैलाश पर गए। जो मनुष्य शिवजी के इस चरित्र को सुने अथवा पढ़ेगा, उसको किसी प्रकार का दुख न होगा। सबके दुख इस इतिहास को सुनकर भस्म हो जाएंगे। 39वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि विष्णु जी ने किस प्रकार तुलसी का पातिव्रत धर्म नष्ट किया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह चरित्र शिवजी एवं विष्णु जी की भक्ति को अधिक बढ़ाता है, इसलिए तुम इसको मन लगाकर सुनो। विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर तुलसी के घर गए तथा उसके द्वार पर पहुंचकर अपने विजय के बाजे बजवा दिए। यह देखकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उसने बहुत सा धन आदि भिक्षुकों एवं ब्राह्मणों को दान में दिया। फिर वह अपना श्रृंगार करके पति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। तब विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में ही अंदर घर में गए। तुलसी ने उनके चरण धोकर स्तुति की तथा चांदी की चौकी पर बैठाकर तांबूल दिए। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप विजय प्राप्त करके आए हैं। फिर तुलसी ने शिवजी की स्तुति करके पूछा कि आपने उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। तब विष्णु जी ने कहा, तुलसी, हमने युद्ध स्थल में जाकर बहुत लड़ाई की। देवता हमारे पराक्रम से भयभीत होकर भाग गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हम दोनों में सुलह करवा दी तथा हमने भी ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार देवताओं को कुछ दे दिया। तदुपरांत शिव जी अपने घर चले गए तथा देवता आदि भी अपने अपने लोकों को लौट गए। हे नारद, तुलसी को यह वृत्तांत सुनाकर विष्णु जी सेज को सजा हुआ देखकर तुलसी के साथ भोग विलास करने लगे। परंतु तभी तुलसी को कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि कहीं यह मेरे पति के रूप में कोई अन्य मनुष्य ना हो। यह सोचकर तुलसी ने विष्णु जी से कहा, तुम शंखचूड़ नहीं हो, तुमने मेरे साथ छल किया है और मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है। अब सत्य सत्य बताओ कि तुम कौन हो। तब विष्णु जी ने डरकर कहा, हे तुलसी, हम विष्णु हैं। हमने यह कार्य देवताओं की भलाई के लिए ही किया है। यह कहकर विष्णु जी ने उसे अपने स्वरूप में दर्शन दिए। जब तुलसी ने विष्णु जी को इस प्रकार देखा तो वह क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु जी, तुमने मेरे पातिव्रत धर्म को छल से नष्ट कर दिया।
तथा इसी प्रकार छल से मेरे स्वामी को मरवा डाला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। जो लोग तुमको दया सिंधु कहते हैं वे मूर्ख सी रोने लगी। यह देखकर विष्णु जी डरे तथा उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। उस समय शिव जी ने तुलसी को दर्शन दिया तथा बोले, हे तुलसी, सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। संसार में दुख एवं सुख कोई वस्तु नहीं है। यह संसार समुद्र के समान है, जिसमें दोनों प्रकार का जल है। तृष्णा उसकी लहर है और बिना धर्म के कोई इसे पार नहीं कर सकता। तुम दोनों से हम यही कहते हैं कि तुमने प्रथम जो योग तथा तप किया था वह किसी प्रकार निष्फल न होगा। तुम दोनों हमारे भक्तों, तुम्हारा पति कृष्ण जी का मित्र सुदामा था। उसे राधिका जी ने श्राप दिया था, इसीलिए वह यहाँ कर उत्पन्न हुआ। अब वह मारा गया तथा इस शरीर को त्याग कर फिर वैसा ही शरीर धारण किया है। तुम भी शरीर का त्याग करो तथा विष्णु जी के साथ विहार करो। देवताओं की भलाई के लिए हमने तुम्हारे पति का वध किया था, इस पर क्रोध न करना। अब तुम नदी होकर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा समुद्र, जो विष्णु जी के अंश है, उसकी स्त्री होकर विहार करोगी। इसके अतिरिक्त तुम दोनों एक और रीति से इकट्ठे रहोगे, अर्थात तुम पृथ्वी में इसी नाम अर्थात तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होकर उत्पन्न होंगी तथा विष्णु जी के शरीर पर चढ़ा करोगी, जिससे विष्णु जी अपने कर्मों का फल पाएंगे। विष्णु जी तुम्हारे श्राप से पत्थर बनकर गंडकी नदी के तीर पर स्थित रहेंगे। उस जगह बड़े बड़े तीक्ष्ण दंष्ट्रों वाले भयानक जीव उत्पन्न होकर पत्थर को काटकर बहुत से गोल सीधे टुकड़े बनाया करेंगे। वे टुकड़े शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा जो टूटे फूटे टुकड़े होंगे केवल पत्थर कहलाएंगे। हे तुलसी, वेद ने चक्र के भेद से शालग्राम शिला का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तुम्हारी भेंट उस शालग्राम शिला के साथ सदैव हुआ करेगी, जो पुण्य को बढ़ाने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली समझी जाएगी। तुम शंखचूड़ की स्त्री हो तथा तुमने बहुत समय तक उससे विहार किया है, इससे तुम्हारा संयोग शंख के साथ भी हुआ करेगा। शिवजी तुलसी से यह बातें कहकर अंतर्धान हो गए। तब तुलसी भी प्रसन्न हो अपना शरीर त्याग वैकुंठ को चली गई। वह सुंदर स्वरूप धारण कर विष्णु जी के साथ विमान पर चढ़ी। उस समय उसको हर प्रकार का आनंद से गंडकी नदी उत्पन्न होकर ऐसी तेजवती हुई कि जो कोई मनुष्य उसको जल को देखता है, स्पर्श करता है, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके तट पर विष्णु जी पर्वत के आकार में स्थित हुए, जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां बड़े बड़े कठोर दांत वाले कीड़े इकट्ठे होकर शिलाओं में बड़े बड़े छेद किया करते हैं। उनसे जो टुकड़े होकर गंडकी नदी में गिरा करते हैं, वही शालग्राम की मूर्तियां हैं, जो अत्यंत पवित्र तथा दुख दूर करने वाली है। उनमें जो चक्र सहित हो वे पूजने के योग्य हैं। उनके लक्ष्मी नारायण आदि अनेक प्रकार हैं। जो टुकड़े नदी से बाहर मिलते हैं वे पिंगल आदि नामों से प्रसिद्ध हैं तथा गृहस्थ के पूजने योग्य नहीं हैं। जो मनुष्य चारों वर्णों के बाहर है वे भी उन्हें पूजने के योग्य हैं। वे मूर्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो आनंद देती हैं तथा दूसरी दुख प्रदान करने वाली है। यह शालग्राम शिला शूद्र वर्ण के पूजने योग्य नहीं है। शालग्राम शिला की बहुत बड़ी बड़ाई है, जैसी कि नर्मदा के पत्थरों की महिमा है। शालग्राम तथा नर्मदा की मूर्तियां स्वयं शिव जी एवं विष्णु जी का स्वरूप है। हे नारद, शालग्राम शिला को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है। कदाचित यदि तुलसी पत्र से अलग शालग्राम की मूर्ति रखी जाए तो बहुत ही दुख प्राप्त होता है एवं स्त्री का वियोग होता है। इसी प्रकार शालग्राम को शंख का वियोग भी अत्यंत दुखदायी है। जब तुलसी शंख शालग्राम एकत्र करे तथा एक ही स्थान पर रखे तो दोनों लोकों का सुख प्राप्त होता है। हे नारद, विष्णु जी की यह कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसको सुनने अथवा सुनाने से आनंद मिलता है। शंखचूड़ वध तथा शिवजी का चरित्र संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस कथा में विष्णु जी का यश भी कहा गया है, इसलिए यह और भी आनंददायक है। यह भक्तों को अधीन करने वाली है। शिवजी
भक्तों के अधीन रहकर ऐसी ही अद्भुत लीलाएं करते हैं।